Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और ये इसका सेकेंड पार्ट है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फोरेंसिक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और उसमें से एक जो टाइप होता है उसको डिटेल में आज हम डिस्कस भी करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है कि जहाँ पर हमने बात करी थी जो आपके फेशियल लैंडमार्क्स होते हैं वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होते हैं और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर जो हमने लैंडमार्क्स की बात करी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना आपके लिए मस्ट है। उसके बाद में ही आपको ये वाला वीडियो आज का जो पार्ट है पार्ट 2 ये आपको समझ में आने वाला है। तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, तो इसको जनरली हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका 2 डायमेंशनल टेक्निक और दूसरा होता है आपका 3 डायमेंशनल टेक्निक। इसको हम 2D या फिर इसको हम 3D भी कहते हैं। इसके अलावा एक और आपका टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। अब ये सुपर इम्पोजिशन जो होता है ये आपका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में ही आ जाता है, बट इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि सुपर इम्पोजिशन एक तरह का यहाँ पर हम फेस को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरलैपिंग वाला से चेक करते हैं। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिशन को हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मतलब जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की सीरीज चल रही है यहाँ पर हम सिर्फ 2 डायमेंशनल टेक्निक और 3 डायमेंशनल टेक्निक को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको हम 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जो 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है ये आपकी एंटीमॉर्टम फोटोग्राफ्स जो होती हैं या फिर जो आपका स्कल होता है उस पर बेस होता है। मान लीजिए कि कहीं पर क्राइम सीन पर आपको कोई स्केलेटन मिला है, उसमें आपका स्कल अवेलेबल है और उस स्कल से रिलेटेड जो भी आपको लग रहा होता है कि ये इंडिविजुअल होगा, उसकी जो प्रीवियस फोटोग्राफ्स होती हैं, जो एंटीमॉर्टम फोटोग्राफ्स होती हैं, उसके बेस पर यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि ऐसा तो है नहीं कि आपको अचानक से पता चल जाएगा कि जो भी स्कल आपको मिला है वो किस इंडिविजुअल का हो सकता है। तो उसके लिए क्या रहता है, जब भी आपको स्कल मिलता है क्राइम सीन पर तो उसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। स्कल के बेस पर आपको एज, जेंडर, रेस, ये सारी चीज़ों का पता लगाना होता है। उसके अलावा आपको जब आप ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं देन जो भी इंडिविजुअल मिसिंग होता है या फिर जो भी इंडिविजुअल का सस्पेक्शन चल रहा होता है कि इस इंडिविजुअल के मिसिंग है या नहीं मिल रहा है, तो फिर उसमें चेक किया जाता है कि वो डिटेल्स जो कि आपने स्कल से निकाली थी वो किस वाले इंडिविजुअल से मैच कर रही हैं। उसके बाद में जब आप स्कल का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें भी जो आपके टिश्यूज़ की थिकनेस वगैरह रहती है वो कितनी कितनी हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी आपको एग्जामिन करनी होती हैं। इसके लिए प्रॉपर एक ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल कर लेता है, जो प्रॉपर एक इंडिविजुअल जो कि फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है या फिर जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जिसको डिटेल नॉलेज होती है कि जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेप्थ कितनी कहाँ पर किस तरह से होती है आपके स्कल के ऊपर, उसके बेस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। एंड देन लास्ट में आपको ये चीज़ पता चल पाती है कि जो भी आपको स्केलेटन मिला था, जो भी आपको स्कल मिला था, वो किस इंडिविजुअल का हो सकता है। एंड देन उसका आपको करना होता है फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से सपना आ जाता है और आप कह देते हैं कि ये इस इंडिविजुअल का होगा तो आपको इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा नहीं होता है। जो डिटेल्स होती हैं किसी भी जो भी आपको स्कल मिला है उस स्कल से जो डिटेल्स निकली हैं, आपका उस स्कल की एज कितनी हो सकती है, उसका जेंडर क्या हो सकता है, उसकी रेस क्या हो सकती है, उसके बेस पर आपको मैच करना होता है। एंड देन उसी डिटेल के बेस पर आपको उस स्कल का रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका प्रोसीजर रहता है फाइंड आउट करने का कि आपको रिकंस्ट्रक्शन जो करना है वो किस वे में करना है, वो क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरह से आपको उस स्कल को रिकंस्ट्रक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर स्कल रेडियोग्राफ का भी यूज़ करा जाता है, बट ये उतना ज़्यादा आइडियल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे क्रेनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं टिश्यूज़ अवेलेबल है या कुछ आपके स्कल का जो आपका बोन है वो डैमेज हो गई है। तो ये सारी वजह से काफ़ी सारे क्रेनियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं
वो आपको विजिबल नहीं होते हैं क्लियरली, और यहाँ पर कई बार करेक्ट स्केलिंग भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपका स्कल जो रेडियोग्राफिंग करी जाती है वो भी उतना ज़्यादा आपका कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका 2 डायमेंशनल टेक्निक है वो आपकी एंटीमोर्टम फोटोग्राफ के बेस पर करी जाती है, और यहाँ पर बेसिकली जो आपको स्कल मिलता है, जो स्कल में टिश्यू डेप्थ मार्कर्स आपके लगाए जाते हैं। टिश्यू डेप्थ मार्कर का मतलब होता है जो आपका स्केलेटन है, आपका जो स्कल है उसमें जो लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स कौन से होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो वो जो लैंडमार्क्स होते हैं उन्हीं लैंडमार्क्स पर एक टिश्यू डेप्थ मार्कर लगाया जाता है। टिश्यू डेप्थ मार्कर का मतलब होता है जितनी थिकनेस आपके स्कल के ऊपर उस पर्टिकुलर प्लेस पर होनी चाहिए टिश्यूज़ की, तो वो टिश्यू की थिकनेस को मेज़र करने के लिए कि आपको उतना ही लगाना है, तो उसके लिए आपके टिश्यू डेप्थ मार्कर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें रहती हैं, उसी के बेस पर आपको फेस का रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। जो 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है इसका यूज़ करा जाता है जब आपके जो ह्यूमन रिमेन्स होते हैं या फिर जो आपका स्कल रहता है, आपका जो स्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और उसको आपका आइडेंटिफाई कर पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता है। आप उसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर जो 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, ये जो मेथड है ये कारेन टी टेलर, ये साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इस मेथड को पायोनियर किया है, इन्होंने इस मेथड के बारे में बताया है। इनका जो मेथड है जहाँ पर आपके जो टिश्यू डेप्थ मार्कर्स होते हैं इनका इन्होंने इन्वॉल्वमेंट मतलब इनका इन्होंने यूज़ करा है किसी भी अनआइडेंटिफाइड स्कल पे एट वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल लैंडमार्क्स। एंथ्रोपोलॉजिकल लैंडमार्क्स कौन से है, वही जो हमने फेशियल लैंडमार्क्स डिस्कस करे थे पार्ट 1 में। ठीक है, तो वही लैंडमार्क्स पर आपका जो टिश्यू डेप्थ मार्कर्स होते हैं इनको लगाया जाता है और फिर उसकी फोटोग्राफी करी जाती है, एंड देन वहाँ पर लेयरिंग करके जो आपकी क्ले रहती है उसकी लेयर करके जितने भी टिश्यूज़ जहाँ पर जिस जगह पर अवेलेबल होने चाहिए उस तरह से आपका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ पर लाइफ साइज और 1:1 फ्रंटल एंड लेटरल फोटोग्राफिक प्रिंट्स लिए जाते हैं और फिर उसका यूज़ करा जाता है फाउंडेशन बनाने के लिए, ताकि जो फेशियल ड्राइंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट वेलम पर आराम से हो पाएँ। सो यहाँ पर जो भी आपके पास स्कल है उसका 1:1 यानी कि आपका फ्रंट साइड से लेटरल साइड से पूरा हर तरह से उसका फोटोग्राफिक प्रिंट लिया जाता है, एंड देन उसका जो फाउंडेशन होता है मतलब फाउंडेशन लेवल बेस होता है उसको तैयार करते हैं, एंड देन ये प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है आपका कंटिन्यू करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी यूज़ करे जाते हैं आज के टाइम पर, जो कि आपके बहुत ही आराम से बहुत जल्दी 2D कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और उसको हम बहुत ही आराम से एडिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते हैं वो आपके जनरली 2 तरह के रहते हैं। एक होता है आपका केयर्स, दूसरा है आपका फेसेस। केयर्स का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड रिकवरी इन्हांसमेंट सिस्टम, और फेसेस का फुल फॉर्म है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कंप्यूटर इन्हांसमेंट सिस्टम। तो ये दोनों की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि केयर्स एंड फेसेस ये दोनों ही आपके 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जिसका यूज़ करा जाता है। इतना हो गया आपका 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है इसको हम मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है आपका मैनुअल मेथड, सेकंड है आपका कंप्यूटराइज्ड मेथड। अब यहाँ पर जो मैनुअल मेथड होता है इसको भी हम फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला है आपका एंथ्रोपोमेट्रिकल मेथड जिसको हम टिश्यू डेप्थ मेथड भी कहते हैं, दूसरा है आपका एनाटॉमिकल रशियन मेथड, और तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन मैनचेस्टर मेथड या फिर ब्रिटिश मेथड। तो यहाँ पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैनुअल मेथड का फर्दर कितनी तरह से क्लासिफिकेशन है, 3 तरह से। 3 कौन कौन से, ये वाले तीनों हैं। अब यहाँ पर ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोमेट्रिकल मेथड को ही हम टिश्यू डेप्थ मेथड कहते हैं, कॉम्बिनेशन मैनचेस्टर मेथड को ही हम ब्रिटिश मेथड कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी अदर नेम होते हैं किसी चीज़ के वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन और 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में जो मैनुअल मेथड होता है
इसके भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है तो इनको किस तरह से किया जाता है, पूरी प्रोसीजर हम समझेंगे, 1 to 1 एक एक करके सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने अभी तक की जितने भी प्रिंटर के वीडियोज़ थे, प्रिंटर का एग्जामिनेशन, फोरेंसिक सिग्निफिकेशन, इतना भी था, तो उसकी मैंने कंपाइल्ड PDF हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टा पर ज़रूर से जुड़ जाएगा, बहुत सारा कंटेंट आपके स्टडी पर्पस से वहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।